सो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो हमने जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, होप कि आपको समझ आ रही होगी। नाउ चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m ऑफ y देखेंगे। एज ऑलवेज हम लोग m ऑफ y सबसे पहले निकालते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट और अनएग्जैक्ट इक्वेशंस का जो है वो पता चल जाए। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो y है हमारे पास, y का इंटीग्रल हमारे पास, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 ऑफ x। अगेन यहाँ पर जो है ये y और ये y, अब ऐसे ना हो कि आप इस y को मल्टीप्लाई ना करें और डायरेक्ट बोलते कि इसका 1 होगा, ठीक है, नहीं। y और y स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, y स्क्वायर हो जाएगा, तो 2y आ जाएगा एंड साइन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। नाउ n ऑफ x को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, x के जो है अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास साइन स्क्वायर x का जो है फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर कहाँ पर, इधर, हाँ इधर जो है मैंने वो क्या किया, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया था, बस आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास है 2 साइन कॉज ऑफ x, ठीक है। सो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो यहीं पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन x कॉज ऑफ x, ठीक है। एंड साथ में अगर यहाँ पर देखें 2y कॉज ऑफ x है, कॉज ऑफ x से क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा, और वो भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2y, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x, ठीक है। अब अगर हम लोग कहने कि ये अनएग्जैक्ट है, बट इट इज़ नॉट अ पॉइंट कि ये अनएग्जैक्ट है, यहाँ पर हम लोग जो है इसको अगेन एक फॉर्मूला लगा लेंगे इस पे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x और कॉज ऑफ x क्या होता है, वो होता है हमारे पास इक्वल साइन 2x के, साथ में 2 भी है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2x के इक्वल। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 2y साइन ऑफ x। तो देखिए दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास एग्जैक्ट है, यानी m ऑफ y इज इक्वल टू n ऑफ x, एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो हम लोग इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि पार्शियली जब हम लोग इसको देखें तो उधर बहुत ध्यान दीजिए करे, ऐसा ना हो एग्जैक्ट आ रहा हो और आप खुशी में बैठे हो कि ये अनएग्जैक्ट है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं विद इंटीग्रेशन। तो m ऑफ d ऑफ x प्लस n डी ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो y विल बी बाहर, एंड साइन 2 ऑफ x डी ऑफ x प्लस यहाँ पर भी y, तो y स्क्वायर हो जाएगा, साइन ऑफ x को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, सो वी कांट यूज़ n ऑफ y, वो 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 से हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट का c। अब हम लोग बस इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो y को तो हमने बाहर लिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हम लोग ने अभी अभी जो लगाया वो हम लोग अगेन यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने क्या किया था, 2 साइन ऑफ x कॉज ऑफ x हमने पुट किया था, वो अगेन हम लोग यहाँ पर जो हमने पार्शियल में फॉर्मूले यूज़ किया वो यहाँ पर फिर से यूज़ कर रहे हैं, और प्लस वाई स्क्वायर विल बी बाहर, और हमें साइन का डेरिवेटिव पता है कि साइन का जो है डेरिवेटिव हमारे पास सिंपली कॉज आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम लोग सिंपली कॉज लिख लेंगे, और वो भी माइनस कॉज आएगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख लेंगे इक्वल टू कांस्टेंट का c। अब जो हमारे पास मसला आएगा वो इधर के इंटीग्रेशन में आएगा, बट इट इज़ नॉट इतना मुश्किल, हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो मैं इसको हटा देती हूँ और इस ऊपर को भी हटा देती हूँ, तो यहीं पे हम लोग जो है इसकी इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो चलिए न्यू मार्कर ले लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2 इज़ माई इक्वल टू 2y कॉज ऑफ x के। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये y जो है अंदर भी आ रहा है ना,
तो हम लोग यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 2 of x divided by 2 एंड इट इज़ एज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो ये जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो नाउ यहाँ पर जो हमने चीज़ें ले ली है, अब यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो दिस विल बी 2 of y एंड यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 एंड साथ में ये हम लोग ने एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो है वो यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर 2y को एज इट इज़ लिखेंगे, साइन x और कॉज x का जो इंटीग्रल है उसको हम लोग यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 से, क्योंकि अगर हम लोग इसका जो है वो डीपली जो प्रोसेस करेंगे दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी लॉन्ग। वो भी मैं करवाऊँगी अभी इसको सॉल्व करने के बाद, फिर मैं ये वाला जो प्रोसेस है वो लॉन्ग वाले फॉर्म में भी करवाऊंगी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर 2 and 2 विल बी कैंसिल एंड माइनस वाई स्क्वायर एंड कॉज ऑफ x विल बी एज इट इज़ विथ कांस्टेंट ऑफ c। सो हियर वी विल गेट y sin square x minus y square cos of x with constant. Now we have to find the value of c because we have to given the boundary values, that is y of 0 equal to 3. तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है 3 एंड x की वैल्यू जो है वो 0 है। सो वी विल यूज़ बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सो लेट्स पुट दिस इन द गिवन इन द फाइंड ऑफ इक्वेशन, जो हमने अभी अभी फाइंड किया इक्वेशन, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, y को 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड साइन ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा। सो साइन जो है हमारे पास 0 क्या देता है, हमारे पास वो देता है 0, तो ये पूरा का पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर 3 का स्क्वायर है दैट विल बी 9 एंड कॉस 0 हमें क्या देता है, कॉस 0 हमें देता है दैट इज़ 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। एंड साथ में अगर हम लोग देखें तो हमारी इक्वेशन में और कुछ भी नहीं था, तो दैट इज़ ऑल। अच्छा, हमने y वाला टर्म नहीं लिखा, जो एन डी वाई में हम लोग ने एक y का टर्म लिया था, तो यहाँ पर वो मैं लिखना भूल गई, चलिए वो लिखते हैं। वो टर्म था हमारे पास +1/2 इक्वल टू c, ठीक है। तो y का टर्म भी डाल दें क्योंकि वो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास y था, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग y लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास +3, y की वैल्यू 3 है, 3/2 इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा -9 + 3/2 इक्वल टू c। हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ c इज़ -15/2। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ c की वैल्यूज़ को एज इट इज़ यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे एंड वी गेट द जनरल सोल्यूशन। तो चलिए यहाँ पर जनरल सोल्यूशन को मैं लिख देती हूँ। जनरल सोल्यूशन हमारे पास किस तरह से होगा, 2y साइन स्क्वायर ऑफ x, माइनस था कि प्लस था, यहाँ पर था माइनस वाई स्क्वायर एंड साथ में कॉज ऑफ x प्लस y/2 था, तो वो 2 हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा +y लिख दिया मैंने एंड c की वैल्यू को भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, c यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो माइनस से पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, दैट विल बी 15/2। तो 15/2 भी था एंड y/2 भी था, यहाँ पर फ़िलहाल मैंने लिख दी, ये था y/2 और ये था 15/2 इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों 2 हैं इन दोनों को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द फाइनल आंसर दैट वी गेट दैट इज़ 2y साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस 2y स्क्वायर कॉज ऑफ x प्लस y -15 से +15 आ जाएगा इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वो जो मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की थी अब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सिंप्लीफाई दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जहाँ पे हमने यूज़ की, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेशन में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की थी उसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि आपको कभी भी वो यूज़ करना पड़े तो आपको पता हो कि इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, हमारे पास था y और 2 साइन ऑफ x एंड कॉज ऑफ x विद द d ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ले लेंगे डबल आइडेंटिटी फॉर साइन के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो डबल एंगल आइडेंटिटी, ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर साइन x ले लेंगे। साइन ऑफ 2x का हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास, यहाँ पर जगह कम हो गई है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन 2x इक्वल टू व्हाट, 2 साइन ऑफ x कॉज ऑफ x, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके थे। अभी मैंने जो है इंटीग्रल में जब हम लोग डेरिवेटिव निकाले थे, पार्शियल डेरिवेटिव, तब मैंने ये बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 साइन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ x विद d ऑफ x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे सो वी विल गेट y माइनस 1/2 cos 2 ऑफ x एंड अभी हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पर जो है कांस्टेंट की लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे हम लोग एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास y एज इट इज़ आ जाएगा। साइन 2x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख दिया 2x, और जो एंगल में होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर डिवीजन में लिख दिया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया माइनस, इसको लिख सकते हैं y cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। लेकिन अगर अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो यूज़ किया था साइन, तो अगर हम लोग फिर इसको आगे जाके और जो है सिंप्लीफाई करें तो देन हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है y साइन स्क्वायर ऑफ x के, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक डबल एंगल आइडेंटिटी, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।